सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निजता का अधिकार का हनन है। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को परखने के लिए मुसलमानों को मत देखिए, टोपी को मत देखिए, चेहरे को मत देखिए, इस्लाम को समझने के लिए कुरान को देखिए। दोस्तों, दलाली एक सार्वभौमिक औजार बन गया है। आपको पता मैं ये बात शुरुआत में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसके बाद से आपको मेरे ये लफ्ज जस्टिफाई नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल एक कांड किया था और उस कांड को ढकने के लिए तमाम सारे दलाल पत्रकार, गोदी एंकर उसको जस्टिफाई करने के लिए जुट गए। वो पत्रकार, वो एंकर भी जुट गए हैं जो किसी सार्वजनिक स्थान पर खींची गई तस्वीरें और लिए गए वीडियोस को निजी मानते हैं। वो पत्रकार भी इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि दरअसल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब खींचा वो सही है, वो जस्टिफाइड है उनके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके के तमाम दलाल पत्रकार, दलाल सामाजिक कार्यकर्ता, नफरतियों को एक एक करके एक्सपोज करूंगा। बने रहिएगा आखिरी तक और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दैनिक जागरण, एक बड़ा अखबार है, उसको एक घटना तो समझ में आई। घटना मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के बहिष्कार की, लेकिन उसको रोजाना दर्जनों ऐसी घटनाएं होती हैं, तब उसको उसमें खबर नजर नहीं आई। मतलब कि दैनिक जागरण अखबार ये बात मान चुका है कि मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी इस देश में हो रहा है वो एक यूजुअल चीज है और न्यूज व्हाट इज अनयूजुअल वो न्यूज है। यानी कि अगर मुसलमानों ने हिंदुओं का बहिष्कार कर दिया तो वो अनयूजुअल है और इसीलिए वो न्यूज है। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप नीतीश कुमार के उस घटिया कृत्य को देखिए और उसके बाद पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। मैं चित्रा त्रिपाठी से लेकर के उदिता त्यागी नाम की नफरती महिला तक आपको उसके कृत्यों तक ले चलूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा नीतीश कुमार का ये वीडियो देखिए। ये महिला आती है, अपना नियुक्ति पत्र बांट रहे थे कल नीतीश कुमार और अचानक से वो नकाब पहने थे, उसका नकाब जो है हाथ से खींच दिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, उसका नकाब जो है खींच दिया। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया एक घृणित और घटिया और दोयम दर्जे का कृत्य है, जिसे किसी भी तरीके से, किसी भी भाषा में, किसी भी खांचे में रख करके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन गोदी एंकर को चाहिए दलाली, क्योंकि दलाली उनका गहना है। वो जितने ज्यादा गहने यानी कि दलाली करेंगी उतना ही ज्यादा सरकार की नजर में आएंगी और इसीलिए यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस पर नबीला जमाल ने क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, पहले ये देखिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पुलिंग डाउन अ लेडी फेस कवरिंग श्योरली लुक्स हैरेस बट ऑनेस्टली आई सी अ फादर फिगर ट्राइंग albeit clumsily to tell a young doctor that she does not need to hide her face। एक तरीके से यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको चित्रा त्रिपाठी का वो कारनामा दिखाना चाहता हूं जिस कारनामे से को लेकर के चित्रा त्रिपाठी कुछ दिन पहले भड़क गए थे। जरा ये ट्वीट पहले देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या लिख रही हैं। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं होती है।
बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं होती है। तो पहली बात, कोई भी बच्ची इन द सेंस 8 साल, 9 साल, 7 साल बच्ची है भी तो भी ये काम नहीं करना चाहिए। और वो तो बच्ची नहीं है, वो तो अपनी डॉक्टरी पढ़ करके बाकायदा उसका नियुक्ति पत्र लेने गई थी। और उसके बाद किस तरीके से, कितनी बेशर्मी से, कितनी बेहयाई से इसको जस्टिफाई करने में लग गई हैं चित्रा त्रिपाठी, इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कह रहे हैं जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं होती है। ये वही चित्रा त्रिपाठी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इनके घर पर एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के कुछ वीडियोस, नाच गाना के वीडियोस, रवि किशन भी पहुंचे थे और उनके ही पीए ने वो सारे वीडियो सार्वजनिक किए थे और ये कूद कूद करके सोशल मीडिया पर धमका रही थी लोगों को कि अगर नहीं हटाओगे, अगर नहीं डिलीट करोगे तो एफआईआर कराएंगे, मुकदमा करेंगे, तब इनका बराबर। और इसीलिए मैं कहता हूं दलाली का किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। दलाली जो है हमेशा उसके एक तरीके से बिहेवियर पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको उसमें आपका फायदा नजर आता है तो वो ये काम करेंगे, ये कृत्य करेंगे और यही चित्रा त्रिपाठी कर रही हैं। अब किस तरीके से देखे जस्टिफाई कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, किस हैसियत से चित्रा त्रिपाठी ये बात कह रही हैं, मैं इस बात से पूरी तरह, अरे तुम क्या हो भाई, तुम प्रेसिडेंट हो, तुम क्या हो, पत्रकारिता ढंग से आती नहीं तुमको, लेकिन तुमने पूरे दुनिया का ठेका ले रखा है। ये स्थितियां हैं। चित्रा त्रिपाठी ने जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि इसको कवर अप करने की कोशिश की है, अब इस पर इनकी खिंचाई भी सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। चलिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। करिश्मा अजीज कुछ लिख रही हैं, वो मैं दिखाऊं उससे पहले चित्रा त्रिपाठी के जैसा ही एक और किरदार है, उदिता त्यागी। उदिता त्यागी, डॉक्टर उदिता त्यागी यति नरसिम्हानंद की चेली बताई जाती हैं, बहुत अपना उनको एक तरीके से गुरु टाइप मानती हैं, ऐसा कहा जाता है, लोग बताते हैं, लोग कहते हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं। उदिता त्यागी लिख रही हैं कि साधुवाद नीतीश जी एक महिला को हिजाब से मुक्ति दिलाने के लिए, देख रहे हैं, मतलब पैर से लेकर के सिर तक लबालब मुसलमानों के खिलाफ जहां कहीं भी कुछ ऐसा दिख जाए, ऐसे नहीं जैसे गंदगी पर मक्खियां भिनभिनाती हैं, ठीक उसी तरीके से ये लोग जैसे ही कुछ देखते हैं वहां पर आ जाते हैं। अब आप ये समझिए कि कितनी नफरत भरी होगी इस कौम के खिलाफ लोगों में। इसी को लेकर के करिश्मा अजीज क्या कह रही हैं वो मैं दिखाता हूं, फिर चित्रा त्रिपाठी के मामले पर चलेंगे। करिश्मा अजीज कह रही हैं कि यह वही देश है जहां एक महिला का पल्लू खींचने पर महाभारत हो गई थी और यही एक महिला एक औरत का नकाब खींचने का जश्न मना रही है। कहते हैं कि घर भी औरत चलाती है और कोठा भी। अब आप सोच कर देख लीजिए, दोनों की पहचान कर सकते हैं। सीधे सीधे अपने तरीके से अपने शब्दों में करिश्मा अजीज ने अपनी बात रख दी और लोगों को समझ में भी आ गई। चित्रा त्रिपाठी के उस ट्वीट पर सबसे पहले राजीव निगम, मशहूर कॉमेडियन है राजीव निगम, आप सब जानते होंगे, उन्होंने लिखा कि किसकी बराबरी का दर्जा, किसकी बराबरी और किसका दर्जा, बच्चियां मैडम वो डॉक्टर बताई जा रही हैं और बच्ची नहीं है। ऐसे गली चलते कोई किसी का घूंघट या नकाब उठा देगा क्या? अरे कुछ तो एक बुजुर्ग और सीएम की मर्यादा होनी चाहिए। और ये वाकई में ये बहुत घटिया चीज है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके का कृत्य करेंगे। आपको याद है कि नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में महिलाओं को लेकर के क्या कुछ कहा था? नहीं याद है तो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको उतने गंदे लफ्जों में इस वीडियो में नहीं बता सकता वो बातें। नीतीश कुमार वो कांड भी कर चुके हैं और आप देखिए इस तरीके का कांड। इसी को लेकर के ड्रंक जर्नलिस्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, देखिए क्या लिखता है आपकी स्क्रीन पर। चित्रा त्रिपाठी के ही ट्वीट का जवाब देते हो, दीज डिस्गस्टिंग वुमेन आर जस्टिफाइंग हैरेसमेंट एंड फोर्सफुल स्ट्रिपिंग द हिजाब ऑफ द मुस्लिम डॉक्टर। बराबरी does not mean strip your identity. She is more accomplished than you. Both sold out journalists. Funny how those who have
least credibility and sold out their journalism are speaking on dignity and preaching liberty. बहुत तरीके से, और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि चित्रा त्रिपाठी को यह भी समझने के लिए गूगल करना पड़ा होगा। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि नहीं समझ में आया होगा। यह स्तर है इन जैसे पत्रकारों का। अब आप सोच लीजिए कि क्या एक मुस्लिम महिला की तरफ किस तरीके से एक मुख्यमंत्री वहां नकाब खींच लेता है और इस तरीके के पत्रकार जस्टिफाई कर रहे हैं। खैर, बताने की जरूरत नहीं है इन जैसे लोगों के लिए, लेकिन फिर भी। अब इसी पर कौशिक राज लिखते हैं, ये किस तरीके के पत्रकार हैं जो एक लड़की की डिग्निटी पर इस तरीके से अटैक करने को सही ठहरा रहे हैं। हर कोई चित्रा त्रिपाठी की इस बात को लेकर के खफा है, नाराज और अपने तरीके से अपनी बात रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितना ही दलाली में परिपक्व हैं, उतना ही ज्यादा बेशर्मी में भी, क्योंकि इनसे माफी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि इनको पता है कि अगर अपनी बात से पलटेंगे तो और ज्यादा बुरी गत हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि अब सन्नाटा साधे ये लोग बैठे हुए हैं। आपको याद है कि बिहार चुनाव में चित्रा त्रिपाठी ने जब घोड़े वाली पत्रकारिता की थी, तो जब लोगों ने सवाल उठाया था तो लगातार चिढ़ाते हुए लोगों को ये उल्टा ट्रोल कर रही थी और सवाल करने वाले लोगों को ट्रोल बता रही थी। वो तस्वीरें भी आपने इनकी देखी होंगी, जब ये बिहार चुनाव में जेब में ऐसे हाथ डाले वहां के गरीब गुरबे महिलाओं के सामने खड़ी थी, चारपाई पे बैठी थी और उनको जमीन पे बैठाया गया था। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को लेकर के अब मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार से माफी मांगने की अपील करनी शुरू कर दी है। सुफियान निजामी ने इसको लेकर के नीतीश कुमार की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि हिजाब जो है ये मुसलमानों का, मुस्लिम महिलाओं का एक धार्मिक अधिकार है और हिजाब खींचने का अधिकार किसी को नहीं है और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। इसलिए कि हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है और मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निष्ठा का अधिकार का हनन है। और अब एक झटका और संघियों को, उन नफरती चिंटुओं को, उन भजपिल्लों को जो धुरंधर पिक्चर देख करके रणवीर सिंह को अपना हीरो मान रहे थे, अब रणवीर सिंह का एक तरीके से आप ये समझिए कि जो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रणवीर सिंह का जो किरदार था और धुरंधर मूवी को लेकर के जो तमाम सारी आलोचनाएं और बहुत सारी चीजें कर रहे थे, अब उस पर रणवीर सिंह का एक वीडियो सामने आया है। रणवीर सिंह क्या कुछ कह रहे आरएसएस को लेकर के खास तौर पर, ये आप देखिए पहले। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह। आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पिछले 100 सालों से संघ ने देश की सेवा में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी कामना है कि आने वाले साल भी इसी तरह सम्मान और प्रेरणा से भरे रहें। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर एक तरीके से ये बात रणवीर सिंह कह रहे हैं, जो मैंने आपको भी दिखाई। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, बजरंग दल से जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दैनिक जागरण का एक खबर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल दैनिक जागरण को क्यों मिर्ची लगी है, उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, ये दैनिक जागरण की खबर है। इस खबर में दरअसल ये बताया गया है कि एक मुस्लिम की शादी थी, उसमें हिंदुओं को बुलाया गया था दावत में, वो आए थे और इस पर कुछ मुसलमान जो हैं वो भड़क गए।
इसमें दैनिक जागरण को खबर नजर आई। खबर यह नजर आई कि अरे मुसलमान कैसे हिंदुओं का बहिष्कार कर सकते हैं। ये खबर दैनिक जागरण के लिए, ये दैनिक जागरण की गोदीगिरी का जीता जागता प्रमाण है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैनिक जागरण को ये खबरें नहीं दिखती हैं। अब जरा ये खबर देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीर है। बजरंग दल के इन नफरती चिंटुओं को आप देख लीजिए, देखिए जरा। बजरंग दल का एक अभियान, जिसका काम उसी का नाम। मोहम्मद साकिब का नाम सारा। भाई नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? मोहम्मद साकिब। कानों बालिया क्यों डाल रखी तूने? दुकान का नाम लक्की क्यों डाला हुआ तूने? मैं हिंदू हूं, मैं नहीं जाता किसी मुसलमान की दुकान पे। हम लक्की क्यों लिख रखा? लिखना मोहम्मद साकिब लिखा अपना नाम। क्या तुम्हारे धर्म के अंदर कानों के अंदर बालियां डाली जाती है? चलो फिर हाथों में कलावा भी बांध देगा तू, फिर इन लड़कियों से लवजात करेगा। भाई अपने नाम से अपनी दुकान खोल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लोगों को भ्रमित मत कर। यही की जनता ने हमें फोन करा कि ऐसा करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्या तुम्हारे धर्म में कानों में बालियां डाली जाती है? तो इसने क्यों लड़कियों को बैठाने के डाल रहा? अरे जब तेरा मतलब ही नहीं है लक्की से, तुम्हारे खानदान में कोई दूर दूर हराम है ये तो तुम्हारे लिए। लवजात करने हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाना है, कानों बालियां दिखा के ये दिखाना है कि हम हिंदू हैं। जिसका काम उसका नाम, मतलब सलून की दुकान में जा करके कह रहे हैं कि जो आदमी काम कर रहा है उसी का नाम लिखिए, वैसा ही नाम लिखिए। यानी कि नाम को भी धर्म से जोड़ करके ये लोग अपनी नफरत फैला रहे हैं। ऐसा ही मामला दोस्तों हैदराबाद से निकल के सामने आया। हैदराबाद में एक तरीके से आप ये समझिए कि आप ये कह लीजिए कि बड़ा कारनामा हुआ। लेकिन उससे पहले जो घटनाएं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको आपको देखना चाहिए। उत्तराखंड का भी ये भी मामला है जो मैं अभी आपको तस्वीर और वीडियो दिखाऊंगा। मस्जिद कादरी नाम का एक मस्जिद है और वहां पर किस तरीके से लोगों ने नफरत फैलाई ये भी देखिए इस वीडियो में। करबला में देखो कितना बड़ा मस्जिद का एरिया। ये पूरा एरिया घेर रखा है इन लोगों ने। ये करबला अल्मोड़ा ये चीजें हैं। अब एक वीडियो जो तमाम सारे नफरती चिंटुओं के लिए एक तरीके से बिलबिलाहट का काम करेगा। बीते दिनों बेंगलुरु में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान महेश्वरानंद स्वामी जी ने इस्लाम को लेकर के जो बातें कही हैं वो सुन करके ये बात आप यकीन मान के चलिए कि तमाम सारे ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद टाइप के ये जो गुंडे इधर उधर घूमते रहते हैं उनको बड़ी मिर्ची लगने वाली है। देखिए जरा इसको। इस्लाम को जानने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, इस्लाम को परखने के लिए मुसलमानों को मत देखिए, टोपी को मत देखिए, चेहरे को मत देखिए। इस्लाम को समझने के लिए कुरान को देखिए। इस्लाम को समझने के लिए नबी का उठना बैठना चलना, उनका अदब, उनकी बोली, उनकी जुबान, उनकी तहजीब, एक दूसरों से कैसे सलूत करना, नबी को देख के इस्लाम को जानिए, इस्लाम को समझिए। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।